या यस तिवारी जी, नमस्कार। राइट। सर्वप्रथम गुरु को, आपके भीतर बैठे परमात्मा को, भगवान श्री गणेश को और आपके सहित सभी को प्रणाम करते हुए आइए अंतिम सत्र से पहले सत्र में प्रवेश करें। आज का जो विषय चुना है वो है व्यवसाय, प्रोफेशन। प्रोफेशन सर्विस है या बिजनेस, दो पहलू हैं प्रोफेशन के। लेकिन प्रोफेशन के जो मूल भाव हैं वो छठा भाव और 10वां भाव है। छठे भाव और 10वें भाव के जो 12वें भाव हैं वो 5वां भाव और 9वां भाव है। तो हम जब किसी भी चार्ट को पढ़ना चाहते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया ये है कि हम जो अनफेवरेबल, जो प्रतिकूल ग्रह हैं उन्हें चेक करें। जब हम प्रतिकूल ग्रह को चेक करते हैं तो हम सबसे पहले उस ग्रह को खोजते हैं जो ग्रह लगन के प्रतिकूल है। उदाहरण के तौर पर 8 और 12 भाव का जो भाव समूह है वो लगन के प्रतिकूल है। यदि इसमें प्रोफेशन के संबंधित भाव यानी छठे और 10वें भाव के 12वें भाव भी अगर शामिल हो जाते हैं तो वो प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट के लिहाज से अनफेवरेबल, प्रतिकूल होते जाते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि यदि 5वां और 9वां भाव के साथ वो 8 और 12 भाव हैं, यानी चारों भाव आ जाते हैं, 5 8 9 12, जिसमें 8 12 जो है ना वो सेकेंडरी है लेकिन 5 और 9 प्राइमरी है। तो ऐसी अवस्था में प्रोफेशन के लिए वो 5 8 9 12 भाव जो है वो एक तरह से सक्षम प्रतिकूल ग्रह हो जाता है। दूसरी, यानी वो स्वयं में अपने आप में सक्षम प्रतिकूल ग्रह हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि यदि 5वां और 9वां भाव ऐसे ग्रह के यात्रा नक्षत्र में यात्रा कर रहा हो जिसका जो 8 और 12 भाव से संबंध रखता है, ऐसी अवस्था में भी 5 और 9 8 और 12 से संबंध बना करके प्रतिकूल ग्रह बनने की कोशिश करते हैं। ये प्रत्येक ग्रह के अपने स्वयं के रोल पर निर्भर करेगा और उसका प्रभाव अलग अलग होगा। अब हम देखें क्या वास्तव में 5वां और 9वां भाव डिट्रीमेंटल है, यानी पूर्णतया निगेट करता है, पूर्णतया प्रतिकूल है जब तक उसे 8 और 12 भाव न मिले? नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि 5वां भाव, 1 5 और 9 भाव जो हैं वो लगन के अनुकूल भाव हैं। 5वां भाव जो है वो पूर्वा पुण्य भाव का है, जिसके जिसमें उसे ज्यादातर फिजिकल वर्क नहीं करना होता बल्कि मेंटल वर्क ज्यादा करना होता है, नॉलेज चाहिए। 5वां भाव इंटेलिजेंस का है, 5वां भाव नॉलेज का है, 5वां भाव क्रिएटिविटी का है, 5वां भाव प्रशासनिक सामर्थ्य का है। तो लेकिन फिजिकल वर्क का नहीं है। तो ऐसी अवस्था में, अच्छा दूसरी बात, 5वां भाव रिकवरी से, आपकी रोग से भी रिकवरी करता है। तो ऐसी अवस्था में 5वां भाव प्रतिकूल भाव कैसे हो सकता है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि 5वां भाव जब तक 8 और 12 से कनेक्ट नहीं होगा, जब तक 8 और 12 भाव से संबंध नहीं बनाएगा, तब तक हम उसे लगन के अनुकूल भाव मानते हैं। और यदि इस लगन के अनुकूल भाव यानी 5वें भाव को दूसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव का सहयोग अगर मिल जाता है तब इसकी अक्षमता, अनुकूल क्षमता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार अगर इसमें एक पहले भाव का, तीसरे भाव का, 7वें भाव का और 11वें भाव का भी यदि समर्थन और मिल जाता है तो इस स्थिति में 5वां भाव अनुकूल भाव की क्षमता प्राप्त कर लेता है और बहुत अच्छी क्षमता प्राप्त कर लेता है। आइए 9वें भाव को भी देखें जरा एक बार। 9वां भाव अपने आप में जो है ना, अकेला भाव जो है प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि 9वां भाव
एक 5 के त्रिकोण में नौवां भाव सहायक भाव है लगन का, तो ऐसी अवस्था में हम उसे अकेले नौवे भाव को प्रतिकूल भाव नहीं मान सकते, क्योंकि ये भगवान जो है नौवा भाव, वो हमारी पूर्वा पुण्य कहिए, मतलब जो है ना, यानी हमारे पूर्वज कहिए, धर्म कहिए, या मतलब जो है ना फादर कहिए, या स्पिरिचुअलिटी जिसे मुझे कहना चाहिए, यानी आध्यात्मिक अवस्था होनी चाहिए, लंबे सफर से संबंधित होना चाहिए, रिसर्च से संबंधित होना चाहिए, अच्छी नॉलेज, हाई नॉलेज, यानी थर्ड का सपोर्टिव हाउस है नाइन्थ हाउस, तो ऐसी अवस्था में 5 का सपोर्टिव हाउस है नाइन्थ हाउस, तो नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हम नौवे भाव को प्रतिकूल भाव नहीं कह सकते, जब तक उसे 8 और 12 का सहयोग न मिले। यदि नौवे भाव के साथ 2, 6, 10 और 11 भाव का सहयोग मिलता जाता है, तो ऐसी अवस्था में स्पिरिचुअलिटी, लंबी यात्राएं, रिसर्च, और जो पैतृक मतलब व्यवसाय है उससे संबंधित हो जाता है, बशर्ते इसे 2, 6, 10, 11 का सपोर्ट मिले। और यदि नौवे भाव को एक पहले भाव का, तीसरे भाव का, 7वें भाव का, 11वें भाव का अगर और सपोर्ट मिलता है, तो इसकी अनुकूल अक्षमता में वृद्धि होती है। ये ध्यान रखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं उस अवस्था में हम ये भी मानकर चलेंगे कि अभी तक इसमें अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल भाव नहीं आया है। 5वें भाव के जब हमने कहा 2, 6, 10, 11 या 1, 3, 7, 11, ये सब लगन के अनुकूल भाव हैं, अभी तक इसमें कोई प्रतिकूल नहीं है, इसलिए इसकी अनुकूल क्षमता सर्वाधिक है। सिमिलरली इसी प्रकार नौवे भाव में 2, 6, 10, 11 या 1, 3, 7, 11 भावों का समावेश बगैर प्रतिकूल भाव के इसकी क्षमता में इस अद्भुत क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। यदि इस नौवे भाव के साथ 3 और 12 हाथ भी जुड़ जाए, सपोज 12वां भाव तो अनुकूल नहीं है, अगर मतलब हम इस तरह से कहें, लेकिन नौवे भाव के साथ यदि 3 और 12 भाव का भी समावेश हो जाता है, तो वो भाव 3, 9, 12 भाव मिलकर के भाव समूह जो है वो विदेश यात्राओं को देता है। और विदेश यात्राओं को अगर 6, 10 से भी संबंधित हो जाए, तो नौकरी अथवा व्यवसाय से संबंधित विदेश यात्रा का प्रभाव देता है। तुम अब यदि इसमें 11वां भाव और जुड़ जाए, तो ऐसी अवस्था में गेन, प्रॉफिट, ये सब चीजें मतलब इसके साथ एज ए रिजल्ट मिलने लगती हैं, परिणाम स्वरूप मिलने लगती हैं। इसी प्रकार 12वां भाव कुल मिलाकर के यदि हम देखें, तो मतलब या तो लॉस टू द नेटिव यानी हानि, जातक को हानि, या खर्चा, या इन्वेस्टमेंट भी हम कह सकते हैं, यानी किसी किसी के प्रति पैसा लगा देना, मतलब शेयर में पैसा लगाना, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, इस तरह से, यानी इन्वेस्टमेंट इत्यादि से संबंधित 12वां भाव है। लेकिन ये 12वां भाव यदि तीसरे और नौवे के साथ मिलता है, तो उस स्थिति में लंबी यात्राएं देता है। लेकिन यदि ये 5वें और 9वें के साथ अगर मिल जाता है 12वां भाव, तो उस स्थिति में व्यवसाय से संबंधित हानि यानी प्रतिकूल भाव हो जाता है। लेकिन यही 12 भाव अगर 8वें के साथ और सपोर्ट करता है, या 5वें भाव के साथ सपोर्ट करता है, तो उस स्थिति में उसकी प्रतिकूल क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना अनिवार्य है, 8वां और 12वां भाव यदि व्यवसाय से संबंधित है, नौवा भाव भी उसके साथ जुड़ा हुआ, तो ये रिसर्च से भी संबंधित हो सकता है। तो इसलिए हमें ग्रहों के कारकत्व का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। अच्छा, आगे चलें। अगर 12वां भाव हम देखें सपोर्टिव है, मतलब जो है ना विदेशी जगह से 3 और 9 के साथ मिलकर, 6 और 10 के साथ मिलकर, ये जब 11 और 2 और 6 और 10 के साथ अगर मिलता है, तो 12वां भाव उस समय फेवरेबल भाव है, अनुकूल भाव है। 8वां भाव भी सपोर्टिव है, मतलब किस बात के लिए कि अचानक मतलब जो है ना धन प्राप्ति हो जाना, या अचानक मिल जाना, और ऐसा जिससे हमें जिसकी संभावना नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं हम, अनएक्सपेक्टेड गेन मतलब जो है ना दे सकता है। और ये जब ये 11वें भाव से, दूसरे और छठे भाव से के साथ बैठा हुआ हो। लेकिन 12वां और 5वें भाव के साथ यदि समझौता करेगा, तो इसमें प्रतिकूलता आ जाएगी। इसी प्रकार 8, 9, 12 भाव का समूह जो है वो रिसर्च से संबंधित प्रोफेशन यानी व्यवसाय से संबंध रखता है।
यदि वो 6 और 10 भाव से जुड़ जाए, तो इसलिए हमारे पास जो ग्रुपिंग, हमारी जो हाउस ग्रुपिंग हमारी बनकर आती है, हम 6, 10, 11 को पहले प्राथमिकता देते हैं, 1, 2, 4 को सपोर्टिव कहते हैं, 3 और 7 को मतलब जो है ना सपोर्टिव रखेंगे, लेकिन ये दूसरे नंबर पर रहेंगे। 8वां भाव जो है उसे हम अनफेवरेबल मानते हैं, प्रतिकूल, लेकिन ये डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला है, डिट्रीमेंटल नहीं है। 5वां, 9वां और 12वां भाव समूह जो है ये प्रतिकूल समूह है। तो मैं समझता हूँ थ्योरी के लिहाज से आपको मेरी ये जो चर्चा है आपको सपोर्ट कर रही होगी, हमें ये बात समझने के लिए कि हम किस जगह पर फेवरेबल लें और किस जगह पर अनफेवरेबल लें। आइए, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, जो आपको पूछना है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूं। ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जो अकाउंट्स मैनेजर है। ये इनका लगन जो है वो कुंभ लगन है। मीन राशि जो है वो इंटरसेप्टेड साइन है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यानी मीन राशि में कोई भाव नहीं है, पहला भाव कुंभ में है और दूसरा भाव सीधे मेष राशि में है। लेकिन वृषभ राशि में तीसरा और चौथा भाव है। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में 10वां और 11वां भाव है। तो मैं समझता हूँ आप ये चार्ट को समझते होंगे, इसलिए मैं इस तरह से न ज्यादा आगे जाऊं, आपका समय लूं। मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूँ। चूंकि हम जॉब से रिलेटेड मतलब जो है ना चार्ट देख रहे हैं, तो ये जातक का चार्ट हम पहले इसका एक जनरल आइडिया लेते हैं, जो हम आदतन करते हैं ईपीएस में। तो लगन भाव का स्वामी शनि है। वो शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो शनि की 11वें भाव में प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट है। आइए, अब जो शनि जो है वो बुध से और शुक्र से युति कर रहा है। मरकरी जो है वो 5वें भाव का स्वामी होकर के और 10वें भाव में बैठा है। शुक्र तीसरे और चौथे 8वें भाव का स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठा है। तो इस तरह से लगन 10वें लगन अपने आप में 11वें भाव से, तीसरे चौथे और 8वें भाव से, साथ में 10वें भाव से संबंध रखता है। बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है और ये बृहस्पति चंद्रमा के साइन में बैठा हुआ है 5वें भाव में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये 3, 4, 8 भाव से भी संबंधित है, लेकिन उसके साथ साथ 10, 11 भाव से भी संबंधित है। तो शनि जो है ना, इस बात में इसकी प्लेसमेंट इस तरीके से हम अच्छी मान सकते हैं। 10वां भाव, 10वां भाव का स्वामी, 10वां भाव, 9वां और 10वां भाव जो है वो स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि में है, जिसका स्वामी मंगल तीसरे भाव में वृषभ राशि में बैठा हुआ है और अपने घर को देख रहा है। मंगल 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है। सूर्य सूर्य जो है ना चंद्रमा को देख रहा है, जो इस बात को जताता है कि ये आदमी अच्छी रेपुटेड पोस्ट पर मतलब जो है ना जॉब करने की अवस्था में है। ये मार्स जो है ना, यही मार्स मतलब जो है ना इसको, वीनस को, मरकरी को और शनि को भी सपोर्ट कर रहा है। तो 10वें भाव का स्वामी मरकरी को सपोर्ट कर रहा है, जो 5वें भाव का स्वामी है। वीनस को सपोर्ट कर रहा है, जो तीसरे भाव का स्वामी है। जुपिटर को सपोर्ट कर रहा है नहीं सॉरी, शनि को सपोर्ट कर रहा है, जो लगन है। तो इस तरह से लगन का और 10वें भाव का आपसी संबंध है, और सूर्य का 10वें भाव के स्वामी से संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि वो एक रेपुटेड जॉब की स्थिति में रह सकता है। अब हम इसके स्वयं के ग्रहों का आकलन करें, तो ये हमें उससे हमें
क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से भाव की अक्षमता कितनी है। हम दो तरीके से सेल्फ सिग्निफिकेशन चेक कर सकते हैं। हम लगन से चलें। लगन, शनि पहले भाव का और 12वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है, तो पहले और 11वें भाव में बैठने के कारण पहले भाव को सपोर्ट करता है। चौथे और 10वें भाव का उपनक्षत्र है। तो शनि मतलब जो है ना, अगर 12वें भाव को थोड़ी सी देर के लिए दूर रखें तो शनि 1, 11, 4, 10 फेवरेबल भावों का जो है ना स्वामी है। तो ऐसी अवस्था में शनि एक फेवरेबल ग्रह है। इसे हम अनुकूल ग्रह की अवस्था में रख सकते हैं। यस, 12वां भाव में थोड़ी सी कमी है, लेकिन 12वां भाव 11वें भाव में बैठा है, तो 12वें भाव की जो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है उसे रिड्यूस करता है। तो ऐसी अवस्था में शनि अपने आप में एक बेहतर ग्रह है। आइए 10वें ग्रह को देखें। मंगल दूसरे, 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है, लेकिन 4, 8 और 12 भाव का नक्षत्र है, और ये किसी भी भाव का उपनक्षत्र नहीं है। इसमें चूंकि 8 और 12 भाव का मतलब जो है ना मिश्रण है, तो ऐसी अवस्था में मंगल चूंकि दूसरा भाव, 10वां भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, ये सब फेवरेबल प्लैनेट है, लेकिन 8 और 12 भाव लगन के भी अनु प्रतिकूल है और 10वें भाव को भी सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब यानी उससे भी दिक्कत करेगा। तो ऐसी अवस्था में मंगल को हम मिक्स प्लैनेट की कैपेसिटी में रख सकते हैं, लेकिन इसकी फेवरेबल और अनफेवरेबल स्ट्रेंथ इसके दूसरे लेवल पर निर्भर करेगी। मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी। यहाँ पर चूंकि दूसरे भाव का, 9वें भाव का, 10वें भाव का स्वामी चूंकि ये फ्री प्लैनेट है, इसलिए सेकंड लेवल पर ये प्ले नहीं करेगा। या तो ये फर्स्ट लेवल पर प्ले करेगा या थर्ड लेवल पर प्ले करेगा। तो जब जिस नक्षत्र में ये यात्रा करेगा उस स्थिति में हमको पता चलेगा। लेकिन 8, 12 भाव ऑब्स्टेकल पैदा करेंगे, यानी कहना दिक्कतें पैदा करेंगे, ये तय है। आइए 10वां हो गया। अब छठे भाव को देखें। मून छठे भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में बैठा है। न ये किसी भाव का नक्षत्र है और न ही किसी भाव का उपनक्षत्र है। तो चूंकि छठे भाव का स्वामी है 7वें भाव में और कोई भी अनफेवरेबल भाव समूह इसमें नहीं है, तो मून एक अनुकूल ग्रह है। अनुकूल ग्रह की श्रेणी में हम इसे रख सकते हैं। दूसरा लगन हो गया, छठा हो गया, 10वां हो गया, दूसरा भाव हो गया। अब हम मतलब जो है ना ऊपर से चले। केतु 5वें भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठा है और दूसरे भाव का नक्षत्र है। चूंकि 5वें भाव को यहाँ पर किसी भी भाव की अनफेवरेबल भाव की सपोर्ट यानी नहीं है अपने सेल्फ में, और मून उसका सेकंड प्लैनेट है, उसे सपोर्ट कर रहा है, तो हम केतु को मिक्स ग्रह की जो है ना उसमें रख सकते हैं। इसका प्लेसमेंट जहां पर होगा उसके अनुरूप ये कार्य करेगा। उसके बाद वीनस। वीनस तीसरे, चौथे और 8वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है। 11वें भाव का नक्षत्र है और पहले दूसरे भाव का उपनक्षत्र है। आप देखिए, यदि 8वें भाव को छोड़ दें तो वीनस अपने आप में एक सक्षम और अनुकूल ग्रह है, इसमें कोई अनफेवरेबल नहीं है। और 8वें भाव को अकेले को हम इसलिए अनफेवरेबल नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसमें 12वें भाव की सपोर्ट नहीं है। 5वां नहीं है, 9वां नहीं है, 12वां नहीं है। तो वीनस अपने आप में एक अनुकूल ग्रह है। तीसरा आ जाइए सन। सन 7वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठा है। तीसरे भाव का और 7वें भाव का नक्षत्र है और 7वें भाव का उपनक्षत्र है। आप अगर देखें तो 9वां भाव 10वें भाव के जो है ना यानी 12वां भाव है, लेकिन चूंकि 9 के 9वें भाव को 5 का, 8 का या 12 का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ 9वें भाव को तीसरे भाव का, 7वें भाव का सपोर्ट मिल रहा है जो अनुकूल है। तो हम सन को जो है ना अनुकूल सपोर्टिव स्थिति में रख सकते हैं। हम इसे प्रतिकूल अवस्था में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हैं। तो आइए, मून हो गया है, मार्स हो गया है, राहु। राहु 11वें भाव में बैठा हुआ है और 6, 9 और 12 का उपनक्षत्र है। तो 9 और 12, अभी जैसे हमने अभी थ्योरी में चर्चा की थी कि 9 और 12 भाव
अपने आप में अनफेवरेबल नहीं है तब तक, जब तक इसमें आठवें भाव का या पांचवें भाव का समावेश ना हो जाए। क्योंकि नौवां भाव और 12वां भाव लंबी यात्राओं के माध्यम से जो है ना सपोर्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में राहु को हम प्लस माइनस प्लैनेट लग सकते हैं। क्योंकि नौवां और 12वां भाव है, यदि इसे पांचवें भाव की सपोर्ट मिल जाएगी या आठवें भाव की सपोर्ट मिल जाएगी, तो उस स्थिति में ये थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। तो इसलिए, जबकि इसका दूसरा प्लैनेट जो है ना शनि, अपने आप में एक फेवरेबल प्लैनेट है, ये फेवरेबल प्लैनेट उसको सपोर्ट करता है, तो उस अवस्था में उसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। ये बात हमें जब भी हम इसका उपयोग करेंगे तो हमें ध्यान रखनी होगी। आइए, बृहस्पति, गुरु गुरु 11वें भाव का स्वामी होकर पांचवें भाव में बैठा है। एक 5 9 का नक्षत्र है और तीसरे भाव का उपनक्षत्र है। हालांकि मतलब जो है ना, ये पांचवा भाव, पांचवा और नौवा भाव, तीसरा भाव, ये जो है ना, इसमें अगर आप गौर से देखें 8 और 12 नहीं है। 11वें भाव का स्वामी होकर पांचवें में बैठा है। पांचवा भाव लगन के अनुकूल है, पांचवा और नौवा भाव लगन के अनुकूल है। लेकिन फिर भी व्यवसाय की दृष्टि से अगर हम देखें तो चूंकि पांचवें नौ के भाव की ग्रुपिंग है, तो ऐसी अवस्था में इसमें थोड़ी सी न्यूनता है। लेकिन अगर इसे अनफेवरेबल भाव का समूह सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में ये फेवरेबली काम करेगा। मरकरी, अंतिम ग्रह मरकरी, मरकरी पांचवें भाव का स्वामी होकर 10वें बैठा है। छठे और 10वें भाव का नक्षत्र है। 5 8 और 11 का उप नक्षत्र है। आप देखिए, इसमें पांचवें भाव का स्वामी है और पांचवें भाव का ही उप नक्षत्र है। लेकिन 10 6 10 और 11 8 11 जो है, ये सब अनुकूल ग्रह हैं। पांचवा आठवां होने के नाते इसमें थोड़ी सी न्यूनता है। लेकिन फिर भी मरकरी जो है ना 10वें भाव का, छठे 10वें भाव का मतलब जो है ना समर्थक है। तो उस अवस्था में हम इसे, और 11वें भाव का उपनक्षत्र होने के नाते, तो 10 6 10 11 ये फेवरेबल स्थिति है। 5 और 5 8 ये थोड़ी सी इसमें न्यूनता लाती है। तो इसलिए मरकरी प्लस माइनस है। लेकिन हमें मरकरी का उपयोग कर जो है ना थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा कि अगर इसे अनफेवरेबल सपोर्ट मिलती है तो अनफेवरेबल की तरफ झुक जाएगा, फेवरेबल सपोर्ट मिलती है तो फेवरेबल की ओर झुक जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो वीनस, मून और शनि ये पूर्ण फेवरेबल प्लैनेट हैं। और इसमें 8 12, हाँ, मार्स जो है वो प्लस माइनस है, लेकिन उसमें 8 12 होने के नाते थोड़ी सी वीकनेस है। सिमिलरली राहु प्लस माइनस है, 9 12 होने के नाते थोड़ी सी वीकनेस है। और जो मरकरी है वो 8वें भाव का जो है ना सब लोड है। तो छठा और 8वां भाव, तो छठे भाव की इंटेंसिटी को बढ़ाता है 8वां भाव, तो हम इसे उस पर ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ मतलब मुझे ये भी कहना था, पांचवा और 8वां भाव यदि 11वें से सपोर्ट कर रहा है, तो इसकी स्थिति बेहतर है मुकाबले 5वां 8वां भाव मिलकर 12वें से सहयोग करते होते। यानी हाउस ग्रुपिंग 5 8 12 से 5 8 11 ग्रुप हाउस ग्रुपिंग बेहतर है। ये मतलब जो है ना हमको कहना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हम मरकरी को भी मतलब जो है ना फेवरेबल स्थिति में रख सकते हैं, बशर्ते बशर्ते इसे अनफेवरेबल की सपोर्ट न मिले। आइए अब डेस्टिनी की ओर हम बढ़े। 10वां भाव मंगल की राशि में है, मरकरी के नक्षत्र में है और सैटर्न के उपनक्षत्र में है। मार्स वीनस के साइन में है, मरकरी के नक्षत्र में है। मतलब 10वां भाव मरकरी, वीनस का जो साइन है, वीनस अपने आप में फाइनेंस को इंडिकेट करता है। मरकरी अपने आप में कॉमर्स को, फाइनेंस को इंडिकेट करता है। और सैटर्न इन द साइन ऑफ जुपिटर, दैट जुपिटर आल्सो कनेक्ट, सॉरी, जुपिटर भी कहीं ना कहीं धन संबंधी यानी फाइनेंस से संबंधित रखता है। तो हम मतलब जो है ना, अगर भाव ग्रह के हिसाब से, कारकत्व के हिसाब से देखें, तो मरकरी, सैटर्न और मार्स, इनका संबंध जो है ना वीनस के साथ और जुपिटर के साथ होने के नाते, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं अकाउंट्स को वेरीफाई करता है।
आइए 10वां भाव अब अगर हम देखें, पहले मार्स को पढ़ें। मार्स, नेटल चार्ट भी मैं खोल दूं, आपको सुविधा रहेगी देखने में। मंगल, मंगल मिक्स प्लैनेट है, जैसे हमने अभी चर्चा की थी। मंगल सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य अपने आप में जो है ना फेवरेबल प्लैनेट है, और ये सूर्य मंगल को सपोर्ट कर रहा है, यानी उसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। सूर्य जो है ना वो मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी चूंकि सन में कोई भी अनफेवरेबल प्लैनेट नहीं है, अनफेवरेबल भाव नहीं है, प्रतिकूल भाव नहीं है, तो मरकरी सन को मतलब जो है ना रिड्यूस नहीं करता। तो सन इन दी स्टार ऑफ मरकरी, यानी सन मरकरी के नक्षत्र में मिल करके मार्स को मतलब जो है ना जो उसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है उसे कम करता है। केतु अपने आप में फिर एक मिक्स प्लैनेट है, और केतु शनि, शनि के नक्षत्र में है। आप देखिए शनि केतु मून के साइन में है। केतु भले ही प्लस माइनस है, मतलब जो है ना मिक्स प्लैनेट है, लेकिन मून की यानी मून जो फेवरेबल प्लैनेट है उसकी सपोर्ट केतु को अवेलेबल है। शनि, शनि अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है। अब देखिए शनि मार्स को सपोर्ट करता है। मार्स जो है ना शनि को देख रहा है 8वीं दृष्टि से। नो सॉरी 10वीं 8वीं दृष्टि से मार्स देख रहा है। लेकिन सूर्य, सूर्य जो है ना वो मार्स और सूर्य आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में है। तो इसमें जो है ना आप देख सकते हैं सूर्य सपोर्ट कर रहा है फेवरेबल। सैटर्न जो फेवरेबल प्लैनेट है वो इस केतु के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है। तो सूर्य जो है वो कुल मिलाकर के मंगल जो है वो एक मिक्स प्लैनेट है। हाँ यस 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 सर, भूल गया। केतु को मून, हाँ केतु मून के साइन में है, इसलिए सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात दूसरी बात हाँ, तो कुल मिलाकर के 10वें भाव का स्वामी मार्स जो है वो मिक्स है। मिक्स होने के साथ साथ उसमें फेवरेबल प्लैनेट है। हमको देखना है मतलब जो है ना मार्स को वीनस जो फेवरेबल प्लैनेट है उसकी सपोर्ट है। मार्स जो है ना चूंकि वीनस के साइन में है। सूर्य को मार्स की सपोर्ट है, और दूसरे सूर्य फेवरेबल प्लैनेट है। मरकरी मतलब जो है ना वीनस के साथ इन कंजंक्शन है, तो मरकरी को भी वीनस की सपोर्ट है। केतु, केतु के साथ मून है, मून की सपोर्ट है। तीसरी बात सैटर्न अपने आप में पूर्ण जो है ना फेवरेबल प्लैनेट है। तो इस तरह से इस तीनों फेवरेबल प्लैनेट्स की सपोर्ट मार्स में अवेलेबल है। तो हम कुल मिलाकर के ये कहें कि मार्स जो है अपने आप में एक मध्यम प्लैनेट है, प्लस माइनस है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ इसमें अब मौजूद है। आइए 10वें भाव के उपनक्षत्र को अगर हम पढ़ें। 10वें भाव का स्वामी सैटर्न, नहीं सॉरी, 10वें भाव का उपनक्षत्र सैटर्न। पहले पहले क्या हुआ, फेवरेबल प्लैनेट है, राहु फ्री प्लैनेट है, इसको सपोर्ट करता है। तो उस स्थिति में छठा भाव इसके साथ और शामिल, 6 और 11 इसमें और शामिल हो जाते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। दूसरी बात शनि सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य अनुकूल ग्रह है। सूर्य मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी भी अपने आप में एक मिक्स प्लैनेट है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ रखता है। और अंत में जो है ना राहु उप नक्षत्र है। राहु मिक्स प्लैनेट है, जिसे सैटर्न का सपोर्ट हासिल है, और राहु पुनः सूर्य के नक्षत्र में है। अब आप देखें शनि को वीनस का सपोर्ट हासिल है, सन को मार्स का सपोर्ट जो वीनस के साइन में है उसका सपोर्ट हासिल है। मरकरी, मरकरी को वीनस का सपोर्ट हासिल है। राहु, राहु शनि के साइन में है, जिस जो वीनस के साथ कंजॉइन करता है, तो इनडायरेक्टली वीनस का सपोर्ट यहाँ भी हासिल है। अब केवल मून का हमको चेक करना है। मून जो है ना मरकरी के साइन में है, इसलिए मरकरी को मून सपोर्ट करता है, मून फेवरेबल प्लैनेट है। तो राहु, जुपिटर, हाँ जुपिटर जो है ना वो मिक्स प्लैनेट था,
ये जुपिटर जो है वो राहु को सपोर्ट करता है। जुपिटर को राहु 7वीं दृष्टि से देख रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप देखें तो शनि अपने आप में जो है ना फेवरेबल ग्रहों के साथ मतलब जो है ना बैठा हुआ है। और मतलब रूलर्स जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो डेस्टिनी उसे जॉब के लिए सपोर्ट करती है। इसकी जो अवस्था है वो मार्स से बेहतर है। अगर हम मार्स को सैटर्न को कंपेयर करें तो मार्स से सैटर्न की अवस्था बेहतर है, डेस्टिनी जॉब के लिए प्रॉमिस करती है। आइए, जब जातक ने सीए इंटर पास किया, वो उस समय राहु की दशा में और वीनस की भुक्ति में यात्रा कर रहा था। लगभग अगस्त 2013 में उसने सीए इंटर पास किया था। तो अब हम देखें क्या राहु जो है ना अपने आप में जॉब देने में। I think his power is gone. Let me stop recording. Namaskar, Tiwari ji. Some problem in the सर, network. यस यस Just सर, नॉट just लाइक a minute, just a लाइक minute. I'll make you a host again. Yes, sir. Now you can. सॉरी सर, No, ड्यू no, टू no. लाइट This मतलब है ना, आई एम some problem. The electricity resumed or एक्चुअली माय नेट इज बेस्ड ऑन सर लाइट एक्चुअली, दिस इज द no, प्रॉब्लम हियर। no, understood. यस सर। सर, वी हैव स्टडीड सर मार्स एंड सैटर्न। मार्स वाज No, द now 10th this, no, 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 sir. Now that screen is Screen is not there. not coming. Still, the screen share started screen sharing, but image is not coming. I don't know. It will take some time. I don't know. सर, स्क्रीन इज नॉट शेयर सर। No, Yes, no. yes. Yeah, now it has come, sir. Yes, now it has come, sir. राइट सर। हमने मार्स और शनि, मार्स 10वें भाव का स्वामी है और शनि 10वें भाव का उपनक्षत्र है, डेस्टिनी है, उसका भाग्य है। ये हमने दोनों को पढ़ा। मार्स से शनि बेहतर है, ये भी हमने पढ़ा। शनि में जो हमारे पास की प्लेनेट है, शनि और वीनस। वीनस जो है ना शनि के साथ युति में है, मरकरी के साथ युति में है, सन मंगल के साइन में है और बृहस्पति से दृष्ट है। बृहस्पति भी अपने आप में सपोर्टिव प्लैनेट है, लेकिन ये 159 इसमें है, तो इसमें थोड़ी सी वीकनेस जरूर है, लेकिन 11वें भाव का स्वामी है, इसलिए उसकी सपोर्ट अवेलेबल है। राहु राहु शनि के साइन में है और बृहस्पति से दृष्ट है। मरकरी को चंद्रमा का सपोर्ट है, तो हम देख सकते हैं हमारे तीनों फेवरेबल प्लैनेट जो है ना यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो की प्लैनेट है। हम राहु की दशा में आ गए थे। जातक ने अगस्त 2013 में सीए की परीक्षा पास करके अगस्त 2013 में सीए का कोर्स पास किया था। उसने उसके लिए जो है ना फिर जॉब के लिए प्रयास किया। सर, तो अगस्त इस समय उसने 2013, अगस्त 2013। अगस्त 2013 से, तो अगस्त 2013 में जातक जो है राहु की दशा और की भुक्ति में था और शनि के अंतरा में था। मैं आपको यहाँ से अगर चाहें तो देखा देख सकते हैं। राहु
शनि, ये अगस्त 2013, जुपिटर जो है ना अप्रैल तक था, उसके बाद अक्टूबर तक शनि था, फिर मरकरी और केतु का अंतरा रहा, वीनस भुगती रही। सवाल ये है क्या राहु मतलब जो है दशा जातक को जॉब देने में सक्षम है? तो ऐसी अवस्था में अगर हम देखें तो राहु मिक्स प्लैनेट है, लेकिन 11वें भाव में वो छठे, 9वें और 12वें भाव का नक्षत्र है। इसे शनि का सपोर्ट हासिल है। राहु फेवरेबल है, सूर्य फेवरेबल है, बुध 5वें 10वें भाव का स्वामी, छठे 10वें भाव का नक्षत्र, 5 8 11 का उपनक्षत्र है, दोनों पर आ रहा है। और वीनस, वीनस जो मरकरी वीनस के नक्षत्र में है, और ये वीनस मरकरी को सपोर्ट कर रहा है, शनि को सपोर्ट, राहु को सपोर्ट कर रहा है। फिर वो सैटर्न, तो और तो इस तरह से अगर आप देखें तो राहु की दशा, राहु में शनि, मरकरी, और मरकरी के साथ मून, मरकरी को मून का सपोर्ट है ना, मरकरी की साइन में मून है, इसलिए मून का सपोर्ट भी मरकरी को है। तो हमारे तीनों फेवरेबल प्लैनेट राहु की दशा में वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि राहु की दशा जोब देने में सक्षम है। आइए आगे चले। वीनस, वीनस की भुक्ति क्या जोब देने में सक्षम है? तो वीनस अब फेवरेबल प्लैनेट है, पहले हम कह चुके हैं। केतु मिक्स है लेकिन मून की सपोर्ट है। केतु सैटर्न के नक्षत्र में है, ये दूसरी सपोर्ट है। सैटर्न के साथ राहु की सपोर्ट है। और मंगल, मंगल जो है ना दोनों 10 का स्वामी होकर के एक मिक्स प्लैनेट है, इसमें थोड़ा सा ओब्स्टेकल है। लेकिन मार्स अपने आप में मतलब जो है ना मिक्स प्लैनेट है, लेकिन मार्स सूर्य के नक्षत्र में है। चूंकि हमारा नियम ये कहता है यदि कोई ग्रह कमजोर है तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि उसे कोई फेवरेबल सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। पहली बात तो मंगल को सूर्य की सपोर्ट अवेलेबल है। स्टार लिंक जो है ना क्रिएट कर रहा है। मेरा मतलब मंगल न केवल शनि के सूर्य के नक्षत्र में है, बल्कि ये सूर्य मंगल की राशि में बैठ करके मंगल को देख रहा है। तो ऐसी अवस्था में सूर्य का मंगल पर पूर्ण प्रभाव है, और ये मंगल की इस अनफेवरेबल स्थिति को कमजोर करता है, मंगल फेवरेबल सपोर्ट करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो वीनस जो है ना केतु को सैटर्न सपोर्ट कर रहा है, नहीं सॉरी, केतु को मून सपोर्ट कर रहा है, और केतु सैटर्न के नक्षत्र में है। तो केतु की वीकनेस मून ने घटाई और सैटर्न ने घटाई। इसी तरह से मार्स की वीकनेस जो है ना सन ने घटाई। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के वीनस जो है ना अपने आप में भुक्ति के नाते सक्षम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वीकनेस मार्स की है। लेकिन तीनों फेवरेबल प्लैनेट मून, सैटर्न और वीनस तीनों इसमें वर्क कर रहे हैं, जो डेस्टिनी के फेवरेबल की प्लैनेट हैं, प्लस दशा स्वामी के फेवरेबल की प्लैनेट है। मैं समझता हूँ आपको ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगर कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं। तो राहु की दशा में वीनस की भुक्ति में उसको जो मिल सकता है, यहाँ तक हम आ गए। सैटर्न के नक्षत्र में जब सैटर्न का अंतरा था उस समय उसकी शिक्षा पूरी हुई। उसके बाद मरकरी का अंतरा आया। मरकरी क्या सक्षम है देने के लिए? ओ, ओ, हाँ अगर हम देखें क्या शनि भी उसे दे सकता है, तो हमें इसको भी देखना चाहिए था। एक्चुअल में शनि फेवरेबल ग्रह है, लेकिन 12वें भाव का स्वामी है, और इसको 9 और 12 का सपोर्ट है। एक बात तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, सूर्य 7वें 9वें 3 7 का स्वामी है, लेकिन 9वें भाव का में बैठा हुआ है, ये प्लस माइनस है। इसी तरह से राहु 11वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव का नक्षत्र है। जुपिटर भी आपने छोड़ दिया ना? जुपिटर, जी सर। जुपिटर कभी नहीं बताया नहीं ना? राहु के बाद, सर राहु के बाद। सैटर्न, हाँ जी,
लिसन सर, राहु वीनस सैटर्न में सर उसने जो एजुकेशन हासिल की सर, ICWA। ICWA की CA? नहीं सर, ICWA। अच्छा, ओके। सैटर्न में, राहु में, अगस्त में सर किया ना, अगस्त 2013 में। जस्ट ए मिनट राहु में मरकरी ना। ये वीनस भुक्ति में और ये सैटर्न अंतरा अप टू अक्टूबर 2013। तो बिफोर अक्टूबर 2013 ही है या कंप्लीटेड इन सैटर्न। ओके ओके, राहु वीनस सैटर्न। राहु वीनस सैटर्न ही हैज कंप्लीटेड हिज एजुकेशन। ओके ओके, तो इसलिए वी शुड हैव स्टार्ट फ्रॉम सैटर्न। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नो यू आर करेक्ट सर, ओके ठीक है ना सर। तो सर ओके। आप देखेंगे सर 9, 8 और 12 की चेन बन रही है इसमें। सैटर्न जो है ना 9, 8 और 12 मतलब इसका इसमें सर समावेश है। तो सैटर्न अंतरा अपने आप में उतना सक्षम नहीं है। दो कंटिन्यूअस लेवल पर सूर्य और राहु प्लस माइनस यानी मिक्स प्लैनेट हैं, जिसमें अनफेवरेबल स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए सैटर्न के अंतरा में उसे जॉब नहीं मिला। मरकरी, मरकरी का जो है ना 5th हाउस का सोर्स है, लेकिन 10वें भाव में बैठा है। छठे 10वें भाव का स्वामी होकर 5वें, 8वें और 11वें भाव का स्वामी है। तो चूंकि इसमें 12वां भाव शामिल नहीं है, 5, 8, 11 जैसे हम अभी हमने डिस्कस भी किया था कि 5, 8, 11 भाव 5, 8, 12 भाव से बेहतर है। तो ऐसी अवस्था में मरकरी प्लस माइनस होने के बावजूद वीनस जो एक फेवरेबल की प्लैनेट है और इन केतु के नक्षत्र में है, केतु को मून का सपोर्ट हासिल है, फिर वीनस अपने आप में एक फेवरेबल प्लैनेट है और केतु का उसको मतलब जो है सपोर्ट के नक्षत्र में है और मून का सपोर्ट है। तो मरकरी अपने आप में, अच्छा यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको जोड़ दूं, वीनस के साथ सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न इज सिटिंग विद द वीनस इन कंजंक्शन। सैटर्न और वीनस की युति है। तो वीनस को सैटर्न का भी सपोर्ट है। जो मेन की प्लैनेट है मतलब जो है ना हमारा सैटर्न, वीनस एंड मून, ऑल 3 आर प्लेइंग हियर सर। यहाँ पर सन को न वीनस की सपोर्ट है और न सैटर्न की सपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए भी मतलब जो है ना इसमें वीकनेस है। यहाँ वीनस अपने आप में प्ले कर रहा है, मून प्ले कर रहा है और सैटर्न का सपोर्ट है। तो मरकरी अपने आप में सक्षम है उस जातक को नौकरी देने के लिए। तो इसलिए राहु की दशा में, वीनस की भुक्ति में और मरकरी के अंतरा में जातक को जो दिसंबर 2013 में। हेलो, आप मुझसे कह रहे हैं? नो सर, नो सर, आनंद सर। काइंडली म्यूट सर। या प्लीज, सॉरी सर, जस्ट डूइंग इट है। ठीक है सर, मैं आपको दशा दिखाता हूँ। दशा चार्ट ये है। वीनस की भुक्ति में और मरकरी के अंतरा में उसको जो मिला दिसंबर 2012 में। और चूंकि इसमें वीनस अपने आप में की प्लैनेट है, राहु में जो की प्लैनेट है वो सपोर्ट में वीनस है। यहाँ पर वीनस की भुक्ति है, वीनस में मरकरी जो है ना केतु, वीनस, सैटर्न, सर वीनस अपने आप में सपोर्टिव है। दिस वीनस इज प्लेइंग इन मरकरी एट द सेकंड लेवल प्राइमरी एंड थर्ड लेवल प्राइमरी। राइट सर, मरकरी भुक्ति, मरकरी में वीनस इटसेल्फ अपने आप में की प्लैनेट है। तो वीनस के सूक्ष्म में उसको जॉब मिली। तो राहु, वीनस, मरकरी, वीनस, ही गॉट द जॉब ड्यूरिंग दिसंबर 2013। मैं समझता हूँ ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलें। इस जातक को चूंकि वीनस भुक्ति जो है अपने आप में कहीं पर भी इसको जॉब छोड़ने के लिए यानी राहु में अनफेवरेबल की प्लैनेट जो है ना वर्क नहीं कर रहा है। तो राहु की दशा में जॉब लॉस होने की संभावना नहीं है। तो अब हम देखेंगे उसको कहीं पर प्रमोशन मिलने की संभावना है। तो चूंकि राहु में वीनस के भुक्ति में मरकरी के अंतरा में उसको जॉब मिला सॉरी, ठीक है सर। तो उसको जो सर
अब देखें सर, प्रमोशन के लिए हमको क्या चाहिए होता है? प्रमोशन को एक्चुअली हमको चाहिए होता है छठे हाउस का और साथ 10वें हाउस की सपोर्ट। तो ऐसी अवस्था में देखें हम, अगर वीनस भुक्ति यानी मरकरी केतु अंतरा, मरकरी में के बाद केतु अंतरा और केतु अंतरा के बाद वीनस जो भुक्ति है वो समाप्त हो जाती है, सन भुक्ति आएगी। तो क्या केतु भुक्ति दे सकती है? केतु इन द स्टार ऑफ सैटर्न, इन सैटर्न इन द स्टार ऑफ सन, सब ऑफ मरकरी। मरकरी जो है ना सर इन द स्टार ऑफ वीनस। केतु चूंकि 5वें भाव का स्वामी है, 4 और 10 मतलब जो है ना सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सैटर्न को 9-12 जो है ना यहाँ पर कमजोर कर रहा है। 5वां भाव 9-12 से जो है ना सर संबंध करता है, तो इसमें वीकनेस है। तो केतु जो अंतरा है वो उसे प्रमोशन नहीं दे सकता, वीनस की भुक्ति समाप्त हो जाती है सर। मरकरी अंतरा, उसके बाद केतु अंतरा, वीनस भुक्ति फिनिश। आइए, सन भुक्ति दे सकती है क्या? सन भुक्ति इन द स्टार ऑफ मरकरी, सब ऑफ राहु। मरकरी एंड राहु बोथ आर, हम पहले कह चुके हैं ये मिक्स प्लैनेट हैं। तो मरकरी मतलब जो है ना 8वां भाव, और राहु 9 और 12 भाव। 8, 9, 12 भाव जो है उसको प्रमोशन देने के लिए सक्षम नहीं है। और दूसरी बात इसमें सैटर्न का भी जो है ना सैटर्न सेकंड प्लैनेट है लेकिन रूलर नहीं है इसमें। वीनस रूलर है लेकिन सेकंड लेवल पर। तो चूंकि प्लस माइनस है, मतलब जो है ना मिक्स प्लैनेट है, तो मरकरी इज नॉट कैपेबल। 5th लॉर्ड 11th लॉर्ड इज नॉट कैपेबल, मेरा मतलब ये सक्षम नहीं है देने के लिए 5 और 8 भाव, 9 और 12 भाव। आप समझ सकते हैं, मैं मतलब जो है ना मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं सर, प्रमोशन के लिए क्या की प्लानिट 9 और 11 होना चाहिए? नहीं सर, प्रमोशन के लिए 6 और 10 का होना और दूसरे भाव का होना जरूरी है सर। एक 6, 10, 11 और दूसरा भाव साथ में, मतलब अगर सपोर्ट करेगा तो मीन्स हायर, ओके। फाइनेंशियली हायर साइड। तो 9 और 11 नहीं, 11 तो चलेगा ना? 9 11 नहीं। चलेगा, 11 चलेगा, लेकिन 5, 8 नहीं चलेगा, 9 और 12 नहीं चलेगा सर। 5, 8, 9, 12 नहीं चलेगा ना सर। मरकरी मतलब अगर प्राइमरी लेवल देखिए आप, मरकरी 5, 8 और राहु जो है ना सर 9, 12। ठीक है ना सर? ठीक है सर। इसलिए वो जो है ना सक्षम नहीं है। मून, मून फेवरेबल प्लैनेट है, हम पहले ही सेल्फ स्ट्रेंथ में से डिस्कस कर चुके हैं। मून स्वयं के ही नक्षत्र में है तीनों लेवल पर। और वीनस जो है सर सब लोड है। वीनस फेवरेबल प्लैनेट है। मून इन दिस, मून 6th हाउस, 6th हाउस, 6th हाउस, और सर वीनस जो है ना सर 10, 11 और सर लग्ना और सेकंड हाउस। वीनस जो है ना सर, लेकिन केतु के नक्षत्र, केतु के इसमें प्रभाव में तो है ना 5वां। सर केतु का प्रभाव उसे कम कर सकता है लेकिन निगेट नहीं कर सकता है सर। करेक्ट। ठीक है ना सर? दूसरी बात, मून को मरकरी का सपोर्ट है सर। मरकरी का सपोर्ट छठे भाव को यहाँ पर मिल रहा है। तो वो जो है ना, चूंकि यहाँ पर मून में कोई अनफेवरेबल नहीं है, तो इसलिए मरकरी का जो अनफेवरेबल 5, 8 हाउस का जो प्रभाव है वो मून पर नहीं आएगा। फेवरेबल प्रभाव आएगा 11 भाव का, छठे 10वें भाव का, छठे भाव का और 11वें भाव का। तो इस तरह से मून को मरकरी का सपोर्ट है। दूसरी बात, वीनस को सैटर्न का। Saturn support लेकिन also मरकरी देगा में, सर। मरकरी जी में 5, 8 भी तो आ जा रहा। सर, मैं बोला ना सर, लेने वाले की एक क्षमता भी होनी चाहिए ना सर। लेने वाले की क्षमता इन दी सेंस, मून जो है ना सर इन दी साइन ऑफ मरकरी, दैट मरकरी विल पास ऑन मून। मरकरी जो है ना मून को देगा फेवरेबल केवल, यानी या ये कहिए कि अच्छा। मून केवल फेवरेबल लेगा। जो अनफेवरेबल है वो मतलब ऑब्स्टेकल तो है, लेकिन सर वो उसकी जो फेवरेबल स्ट्रेंथ है उसे कम नहीं कर सकता। ओके, फेवरेबल बढ़ जाएगी। Sir, I mean, sorry to उल्टे, interrupt Tiwari. And Anand sir, Yes. Mercury is 5th lord occupying 10th house, moving towards 6 and 10, moving towards 5 and 11. So 5 moving towards 10 and 6 and 10, 5 and 11 are indicating change for betterment. Okay, if 5 moving towards 10, 4, 6 and 16 are supportive for the progress, for the changes, the betterment. That when Mercury is connecting to the moon, and the moon also aspected by Saturn. Saturn in the sign of Sagittarius and Mercury, so moon in the sign of
Virgo. So moon is getting the support of Mercury. Saturn and Mercury, and Saturn is the key planet in the Dasa Lord, and also Mercury also is change causing key planet, and Venus also favorable key planet for the promotion. 1, 10, 11. So when these are influencing the Buddhi Lord, which is Buddhi Lord. also having the favorable rulers, it will favor. Okay. Sorry, sir. Got Yes, it. sir. Got it. Yeah, Tiwari, yes, sir. ठीक है सर, Yes, क्योंकि sir. जो मरकरी के साइन में है, मरकरी की सपोर्ट है, और मरकरी जो है ना सर, जो है ना अनफेवरेबल यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि सर फेवरेबल प्लैनेट जो है ना, अगर उसके पास अनफेवरेबल नहीं है तो अनफेवरेबल को ओब्स्टेकल तक तो ले जाएगा, लेकिन उसे निगेट नहीं करेगा, उसकी फेवरेबलनेस को कम नहीं करेगा सर। ये हमें मतलब जो है ना ध्यान रखना है, मतलब जो है ना, और बीच में भी हम ये बात रखते रहे हैं। तो इस तरह से मून, अच्छा दूसरी बात, हमारे की प्लेनेट है मून, सैटर्न और वीनस। तो सैटर्न जो है ना थ्रू वीनस, सैटर्न इज आल्सो अवेलेबल, मून इज आल्सो, मरकरी जो है ना सर, मून इन द साइन ऑफ मरकरी, दैट मरकरी इज आल्सो हैविंग सैटर्न। तो यू कैन सी मून, सैटर्न एंड वीनस, ऑल थ्री प्लैनेट्स आर अवेलेबल देयर। और क्योंकि इट इज मूविंग टुवर्ड्स 10, 11 एंड 2, तो सर दैट इज व्हाई वी मेक ही गॉट प्रमोशन इन मून भुक्ति। वी वांट सर अंतरा। तो सर इन शॉर्ट मैं अगर चलूं तो मून भुक्ति का फेवरेबल की प्लैनेट, स्ट्रॉन्ग की प्लैनेट है वीनस, राइट सर। तो दिस वीनस इज द अंतरा लॉर्ड। You kindly see Venus in the star of Ketu having moon, and Ketu in the star of Saturn. So this Venus, moon and Saturn are playing in Venus itself. So sir, he got first promotion in Rahu Dasha, moon bhukti, Venus Antara. He got job in Venus bhukti, he got promotion in moon bhukti. He might have taken promotion in जुलाई 2016, मून भुक्ति वीनस अंतरा, जुलाई 2016। दिस वीनस अंतरा इज फ्रॉम जून से सितंबर 2016 के बीच। तो आप देख सकते हैं, मतलब जो है ना उसका प्रमोशन जो है वो राहु, मून और वीनस ने दिया। आगे चलें, इसमें चूंकि इसके बाद जो है मून के बाद मार्स भुक्ति आती है। क्या मार्स भुक्ति कॉम्पिटेंट है देने के लिए? सर मार्स सन में और केतु में, मतलब जो है प्राइमरी लेवल पर अगर आप देखें दोनों मिक्स प्लैनेट हैं। इसके बाद सैटर्न है इसमें, लेकिन इसमें सन जो है वो मार्स और सन दोनों प्लस माइनस प्लैनेट हैं। तो ऐसी अवस्था में हम नहीं समझते हैं कि मार्स और सन चेंज या प्रमोशन देने की कैपेसिटी में है। यहाँ पर मार्स की भुक्ति के बाद राहु की दशा समाप्त हो जाती है। आइए जुपिटर की दशा का भी आकलन करें। इस समय जुपिटर जो है ना, सॉरी नेटिव जो है जुपिटर की दशा में और केतु की भुक्ति में है, तो जुपिटर की दशा का आकलन हम कर सकते हैं। तो जुपिटर जो है ना सर मिक्स प्लैनेट है, लेकिन फेवरेबल है, मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी जो है ना सर मिक्स है, वीनस के, मरकरी वीनस के नक्षत्र में है, और ये वीनस इसका सब लोड है। तो ऐसी अवस्था में वीनस जो है ना मरकरी को सपोर्ट करता है, मरकरी की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को घटाता है। तो जुपिटर जो है अपने आप में, चूंकि ये 5159 और 5 के ही नक्षत्र में है, तो ऐसी अवस्था में इसमें अनस्टेबिलिटी यानी चेंज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हमें केवल मरकरी, चूंकि मून मरकरी के साथ मून है, मरकरी के साइन में मून है, आई मीन वीनस जो है ना सैटर्न के साथ युति कर रहा है। तो मरकरी, सॉरी मून, वीनस एंड सैटर्न, ऑल थ्री प्लैनेट आर सपोर्टिंग टू द जुपिटर। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। चूंकि 11वां भाव है तो इसलिए फेवरेबल भाव है। तो चेंज जो है ना सर जुपिटर
अपनी दशा में दे सकता है। तो चूंकि जुपिटर जो है ना सर, मरकरी जो है ना वो अब वीनस के नक्षत्र में होने के नाते ये चेंज को सर सपोर्ट करता है। और चूंकि 1 और 2, ये 10, 11, 1 और 2, थर्ड इज आल्सो इंडिकेटिंग सर चेंज, मतलब ना तो ऐसी अवस्था में ये जुपिटर अपनी भुक्ति में सर चेंज लेने के लिए सक्षम है। 11वें भाव का स्वामी है, 5वें में है बैठा है, और 1, 5, 9 का 3 का होने के नाते तो जुपिटर मरकरी को यस हाँ, मरकरी इन द साइन ऑफ जुपिटर, वीनस इन द साइन ऑफ जुपिटर, और केतु इज कंजेंड विद जुपिटर। तो दिस जुपिटर इज पासिंग इट्स इम्पैक्ट, मतलब जुपिटर जो है ना अपनी सामर्थ्य इन सब के साथ शेयर कर रहा है। दूसरी बात, मरकरी के साथ मून है और वीनस के साथ सैटर्न है। सैटर्न भी जुपिटर को सपोर्ट करता है। सैटर्न हमारा फेवरेबल की प्लैनेट है। तो जुपिटर अपनी दशा, अपनी भुक्ति, अपने अंतरा में चेंज देता है फॉर बेटरमेंट। बेटरमेंट क्यों? वीनस जो है ना सर अपने आप में सर एक फेवरेबल प्लैनेट है, चूंकि दूसरा भाव का उपनक्षत्र है, तो यानी हायर मनी जो है ना इसमें सर, हायर मनी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो इसकी जुपिटर जुपिटर सर इन जुपिटर ही हैज टेकन सर चेंज इन दिसंबर 2017। और ऑब्वियसली वीनस इज द स्ट्रॉन्ग की प्लैनेट सर इन द जुपिटर। तो ही मतलब इसको जो चेंज मिला वो जुपिटर 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 वीनस में इसको जाकर चेंज मिल गया दिसंबर 2017 में। मैं आपको राहु समाप्त हो गया, जुपिटर 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 वीनस No, दिसंबर Theology, that 2017 ही गॉट चेंज। theology, जी सर। change, I mean, Mercury. Then only in Venus only he got the promotion. Mercury, Jupiter, Mercury is the change period because सर Venus is the key planet. So Mercury, the star of Venus, above Venus. So I think he would have got the change job in Jupiter, Mercury. No, sir. Sir, in my record, sir, Jupiter, Venus has given change, and Jupiter, Venus has given sir promotion. Yeah, Jupiter. Venus has given promotion. Okay. December 2000, which date, sir? He has taken, sir. He has given job change in December 2017. Jupiter, Venus. 2017, huh? Okay. Yes, sir. 17, sir. Okay. Sir. Then he got Jupiter, promotion, sir, in okay, December Jupiter, 2017. Okay. Jupiter and Venus, sir. In Okay. फरवरी 2019, sir, because Jupiter itself is sir controlling, no sir. Yeah, correct, sir. Correct. If you see, sir, Jupiter, you go to Venus, sir. Please. No, Jupiter. Sir, Jupiter, Venus given No, sir no. change. I'm saying just to open that navigator, sir. Yes, sir. Jupiter, And and Venus. Venus, sir. Just December a minute, sir. 2017. Just a minute. In December, he got the job. So, but differently, he would have got the offer in Mercury. Change would have happened during Mercury Shukshma, but he would have joined the job in Venus. Yes, sir. Because 1 month before, definitely, because Mercury is in the star and above Venus, that is the key planets of the Jupiter. So, the initiation would have happened during this Mercury, because offer always one period will get the job offer, will give the notice period to the company. During that other period, after 1 or 2 months, he will join the company, next company. Correct, sir? Yes, sir. Yeah. It is So possible. definitely Mercury would have initiated the change. Yes, sir. He joined Yes. only on in Venus, Shukshma. Yeah, Venus. Okay, he joined the job, but initiation would have been happened in Mercury. Correct, sir. Okay, no problem, sir. Then Jupiter, Venus has given another promotion, sir.
Yeah, और correct. सर Venus is रूल इज द Mercury. सेम सर, Yes, एप्लीकेशन इज yes, द yes, correct. So in Rahu Dasa, Mercury Buddhi, he started his job, right, sir? सर ही हैज स्टार्टेड सर राहु दशा Sorry, वीनस Venus. भुक्ति Oh, sorry, मरकरी Venus Buddhi. तारा। Venus Buddhi. I'm sorry, यस सर, Venus Buddhi. So after Venus, Sun Buddhi, मून no भुक्ति हैज change. गिवन सर हिम No, प्रमोशन। no, 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 sir. Venus Buddhi, he started his first job. यस सर, Sun Buddhi, no change. यस सर, Moon Buddhi, no change. Mars Buddhi, no change. Only Jupiter only has given the change. Correct, sir? यस सर, चेंज हैज बीन गिवन बाय जुपिटर ओनली। Yes, yes. Please, sir, my question is, Jupiter in the star of Mercury. Mercury is the change-causing key planet. Right, sir? यस सर, यस सर, फिफ्थ Same लॉर्ड way, Sun, the Sun Buddhi, also in the star of Mercury. Mercury again change-causing key planet. But why Sun did not give the change? Why No, sir, period has Jupiter? changed, no? Dasa has changed, no? From Rahu to Guru. No, no, no. Because That is Rahu what, period is sir. over, No, no? no, sir. No. Then, sir, what I'm saying, Rahu Dasa, Venus Buddhi given the job. Okay. Rahu Dasa, Sun Buddhi did not give the change. Right? Why Rahu Sun did not give change? Sun in the star of Mercury. Right? Right, सर sir? बिकॉज सैटर्न इज नॉट अवेलेबल ना सर इन विद द सन। Sun, Saturn वन is not वन पॉइंट, available. सेकंड No, पॉइंट not सर, only that, sir. You look at the sublord 11, 6, 9, 12. This is not favoring. But whereas here, star lord, Venus sublord is coming, this is favorable. Sublord is not promising for the change. Right? Star lord is supporting for change. Sublord should favor. When the star lord is having mixed signification, sublord should be favorable. Then only that event will be completed. Correct, sir? That's what I wanted to tell that, sir. Correct, sir. As well as you said, Saturn role is not there in flames because in Rahu Dasa, under Rahu Dasa, Sun Buddhi is not capable to give the change of job because Sun is talking about 7937. Source is not talking about any favorable houses. Correct, sir. But whereas Jupiter is talking about 11th lord, occupying fifth house in the star of Mercury, supported by Mercury. My point is, planet, star lord, sublord combination is favoring for the completion of the chain for the change of job. Correct, sir? यस Only सर। for differentiation, sir. Nothing but. Okay, sir. Thank you, इवन sir. सर राहु दशा itself does not permit to change सर। Yeah, good, sir. The Rahu Dasa, it is not, the Rahu Dasa would have got permission. यस सर, राहु Because in सर Rahu Dasa, मरकरी which इज is, प्लेइंग no, सर। sir. Yeah, in Rahu Dasa, which are the favorable key planets for change of job? Mercury only. यस Right, सर, sir? मरकरी इज प्लेइंग सर, नो डाउट। Correct. But sun, Rahu Dasa, Mercury Buddhi had already completed. He started his career only in Venus Buddhi. Suppose in Rahu Dasa, Mercury Buddhi he was running, definitely in Mercury Buddhi would have given some, initiated the change. Correct, sir? यस सर, But he joined the job only in Venus, so not in Venus. Mercury. Mercury is already over. After that, only he joined the job in Venus. So there is no role of Mercury here in Yes. Venus. Only in Sun, Mercury role is there, but source is not talking about any job. Favorable planet not there, unfavorable planet also not there. But star level is supportive, but sublord is not favoring. Correct, sir? यस सर, That is the reason in that Rahu Dasa, Sun Buddhi is not favoring, Moon not favoring, Sun in the star of Mercury, but not favoring. But when Jupiter started, Jupiter in the star of same Mercury, but it favored, which is further supported by the sublord Venus. फेवरेबल sir. सब लॉर्ड सर, वीनस। Yeah, sublord should support for the completion. No? What starlord is giving, sublord is favoring for the job prospect, then it will give for the change. Correct, sir? यस सर, Okay. Only for clarification, only just I was telling, sir. Yeah. ठीक है सर। ये नहीं सर, मैंने मतलब सर ये तो क्लियर कर दिया था कि सर 5, 8 और 9 एंड 12 सर ये मिक्स Yes, हो yes. गए हैं, तो इसलिए ये कम्पिटेंट नहीं है सर इसमें मतलब प्रमोशन देने के लिए, या
चेंज करने के लिए, लेकिन मुझे सोर्स को भी बोलना चाहिए था। सोर्स आल्सो डज नॉट हैव एनी, मतलब जो है ना सर, प्रोफेशनल हाउस, आई मीन सर 6th हाउस और 10th हाउस, इट इज नॉट हैविंग सर सन, even no lagna also there sir in sun, so that is why sun is not sir, मेरा मतलब सन जो है वो अपने आप में कॉम्पिटेंट नहीं है चेंज देने के लिए या प्रमोशन देने के लिए, बावजूद इसके कि मरकरी के नक्षत्र में सूर्य यात्रा कर रहा है। करेक्ट सर, गुड सर, गुड सर। हाँ। मैं समझता हूँ सर इसके चारों इवेंट सर मैंने आपको बता दिए सर। इसमें जॉब मिला, चेंज मिला, जॉब मिला, प्रमोशन मिला, चेंज मिला, फिर प्रमोशन मिला। मैं समझता हूँ ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए। यस यस, जी सर बताएं। नो क्लियर सर, क्लियर। थैंक यू। Okay, राइट you have सर। closed the program, सर नो नो सर, आई वांट टू शेयर सर वन ए बिजनेस सर but you कंपैरिटिव have closed the चार्ट। software. You have closed the software. नो प्रॉब्लम सर, आई हैव टेकन सर, आई हैव वर्कड ओवर इट एंड देन आई हैव Okay, okay, प्रिपेयर्ड। okay, यस। okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. मैं आपको 3 चार्ट्स के जो सेल्फ सिग्निफिकेशन है, यानी ग्रहों की व्यक्तिगत सामर्थ्य है, वो आपके सामने रख रहा हूं, और इसके साथ साथ उनके बर्थ पर्टिकुलर की जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं। ये जातक 25/9/58 को 5:08 पर जलकंदरपुरम तमिलनाडु में पैदा हुआ। ये जातक 1 मार्च 1979 को 6:14 पर शाम को वनवासी है एक जगह तमिलनाडु में, वहां उत्पन्न हुआ। ये तीसरा जातक जो है 30 जून 1962 को 10:33 पर वनवासी तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ। ये तीनों व्यक्ति एक ही लगन के, यानी लियो लगन के जातक हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों ही व्यक्ति जो है बिजनेस करते हैं, वो भी टेक्सटाइल बिजनेस। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन तीनों व्यक्तियों के लियो लगन में होने के बावजूद इनके ग्रहों की सेल्फ सिग्निफिकेशन अपने आप में इनकी सामर्थ्य को प्रमाणित करती है कि उनका बिजनेस प्रोस्पेक्ट कैसा रहा होगा। मैंने केवल आपको 3 चार्ट्स का सेल्फ सिग्निफिकेशन का जो है ना कंपैरिजन आपके सामने रखा है, क्योंकि ये तुलनात्मक अध्ययन आपको ये बात सोचने के लिए बाध्य करेगा कि जरा सा परिवर्तन किस तरह से किसी ग्रह को, मतलब जो है ना यानी उसकी ओवरऑल जो उसकी सिचुएशन है उसे कैसे प्रभावित करता है। तो आइए हम इसमें चलें। आप हम पहले व्यक्ति के जो है ना सेल्फ सिग्निफिकेशन को अगर आप देखें, तो पहले व्यक्ति का सिग्निफिकेशन सबसे पहले हम लगन को देखें। सूर्य लगन का स्वामी है, लगन में बैठा है और दूसरे भाव का उपनक्षत्र है। तो सूर्य अपने आप में सक्षम और अनुकूल ग्रह है, इसमें कोई अनफेवरेबल ग्रह मौजूद नहीं है। आइए 10वें भाव को अगर देखें, तो शुक्र तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। 1, 5 और 9 का नक्षत्र है, छठे भाव का उप नक्षत्र है। तो देखिए 10वां भाव छठे भाव से यात्रा करते हुए छठे भाव तक पहुंचता है। इसमें न कोई 8 है न कोई 12 है, तो ऐसी तो ये 1, 5, 9 भाव लगन को
लगन को 1, 5, 9 भाव सपोर्ट करते हैं फेवरेबली। तो तीसरा भाव, 10वां भाव, पहला भाव, 5वां, 9वां भाव और छठा भाव, तो ये वीनस अपने आप में एक अनुकूल ग्रह है कुछ कमजोरियों के साथ। हम इसे नकार नहीं सकते कि 5वां, 9वां भाव व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा कमजोरी उसमें रहती है निश्चित रूप से। छठा भाव, छठे भाव शनि छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है, तो छठे भाव को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कुछ अनफेवरेबल नहीं है। ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11 भाव का उप नक्षत्र है। आपको ध्यान होगा मैंने जब थ्योरी में बोलते हुए आपको बोला था कि जब छठा भाव या 10वां भाव अपने आप में सब फेवरेबल भावों के साथ अगर बैठा होता है तो वो सबसे सक्षम ग्रह है। आप देखिए 3, 5, 9, 11 सब, यहाँ पर 9, 5 और 9 के बावजूद भी 11 भाव, लेकिन देखिए आप इसमें न 8 है न 12 है। तो ये अपने आप में शनि एक फेवरेबल अनुकूल ग्रह है। तो आगे चलिए, छठा भाव भी हो गया। अब हम अलग से चलें, केतु। केतु 8वें भाव में बैठा है। 8वें भाव में बैठने के नाते दूसरे के पैसे को भी जाहिर करता है, लेकिन चूंकि 8वां भाव अपने आप में लगन के प्रति जो है ना एक तरह से ओब्स्टेकल रखता है, प्रॉब्लम रखता है, तो हम इसे मिक्स कैटेगरी में डाल सकते हैं। केतु का सेकंड प्लैनेट जो है ना मंगल है। मंगल चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में बैठा है। आप देखिए 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है, लेकिन 9वां भाव भी लगन के प्रतिकूल नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर 10वां भाव चौथे और 10वें भाव का उपनक्षत्र है, तो यानी चौथा भाव 9वां भाव दोनों 10वें भाव की ओर बढ़ते हुए चौथे और 10वें भाव पर समापन होते हैं। तो मार्स अपने आप में अनुकूलता रखता है, और ये मार्स केतु को सपोर्ट करता है। केतु को सपोर्ट करता है इन दी सेंस क्योंकि केतु का सेकंड प्लैनेट है, तो इसकी जो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है थोड़ी बहुत उसमें कुछ कमी लाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि टोटली फेवरेबल हो जाएगा। इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो हमने वीनस भी देख लिया, सन देख लिया, मून। मून जो है ना 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। दूसरे और छठे भाव का नक्षत्र है, 8 और 12 का उपनक्षत्र है। तो ये 12 का स्वामी होकर के 8 और 12 का उपनक्षत्र है, तो ये प्रतिकूल ग्रह है, लेकिन पूर्णतया प्रतिकूल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि जब प्रतिकूल पूर्णतया तभी होगा जब उसमें अनुकूल भाव नहीं होंगे। तो चूंकि छठा भाव, दूसरा और छठा भाव भी इसमें मौजूद है, तो ऐसी अवस्था में ये पूर्णतया प्रतिकूल यानी डिट्रीमेंटल नहीं है, लेकिन अनफेवरेबल मोर यानी प्रतिकूल क्षमता अधिक है, हम ऐसा इसे कह सकते हैं। मंगल हमने पहले ही ऊपर पढ़ा है, मंगल जो है ना फेवरेबल यानी अनुकूल ग्रह है। कि राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अनुकूल है क्योंकि इसमें कोई अनफेवरेबल नहीं है। लेकिन शुक्र तीसरे भाव का, ये हम शुक्र पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी अनुकूल भाव है, तो इसलिए राहु भी अनुकूल है और इसकी अनुकूल क्षमता को बढ़ाता है। बृहस्पति, बृहस्पति फ्री प्लैनेट है, 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है। सोर्स में जो है ना थोड़ी वीकनेस है, लेकिन दूसरे भाव में बैठा है। ये दूसरा भाव 3, 7, 11 भाव की ओर अग्रसर है, तो 3, 7, 11 भाव किसी भी स्थिति के लिए क्योंकि लगन के अनुकूल भाव हैं और ये जो है ना व्यवसाय को भी के लिए भी प्रतिकूल नहीं है, तो ऐसी अवस्था में जुपिटर जो है मिक्स प्लैनेट है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। शनि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शनि एक फेवरेबल प्लैनेट है। मरकरी, मरकरी दूसरे 11वें भाव का स्वामी होकर पहले भाव में बैठा है और 4, 8, 12 का नक्षत्र है। तो चूंकि इसमें 8 और 12 भाव शामिल हो गया, लेकिन 2, 11 और लग्ना और 4 ये फेवरेबल है, तो ये प्लस माइनस होने के बावजूद इसमें जो है ना थोड़ी सी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहां मरकरी जो है ना, जैसे मून अगर मरकरी को सपोर्ट कर देगा तो इसकी 8, 12 की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मैं समझता हूँ मैंने थ्योरी में बोला था आपको कि जब भी हाउस ग्रुपिंग जो है ना अगर अनफेवरेबल हाउस ग्रुपिंग सपोर्ट कर जाएगी तो उस स्थिति में अनफेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो हम अगर कुल मिलाकर के देखें तो मून और एक मरकरी में वीकनेस है, बाकी सभी प्लैनेट में जो है ना सब कुल मिलाकर फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस तरह से अब जब चूंकि फेवरेबल स्ट्रेंथ अगर ये मून और मरकरी अधिक ग्रहों को सपोर्ट नहीं करते तो उस स्थिति में सब ग्रह
क्योंकि कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी ग्रह में यात्रा करेगा, तो चूंकि जब सब ग्रह फेवरेबल होंगे, अब देखिए मून अनफेवरेबल है, लेकिन अनफेवरेबल होने के बावजूद मून जो है ना फ्री प्लैनेट है, मून के नक्षत्र में कोई ग्रह यात्रा नहीं करेगा, मून केवल सपोर्ट में खड़ा होगा, या मून केवल उपनक्षत्र की हैसियत से खड़ा होगा, या मून एज ए सोर्स प्लैनेट खड़ा होगा। इसके अलावा मून की सामर्थ्य नहीं है। तो चूंकि मून के नक्षत्र में कोई प्लैनेट यात्रा नहीं करेगा, तो अनफेवरेबल जो नहीं, प्रतिकूल जो प्रभाव है वो प्रभाव से महसूस नहीं होगा। सिमिलरली जुपिटर जो है ना वो फ्री प्लैनेट है, तो जुपिटर फ्री प्लैनेट होने के नाते जुपिटर के नक्षत्र में कोई ग्रह अपने आप में ट्रेवल नहीं करेगा। तो चूंकि ट्रेवल नहीं करेगा, तो इसका मतलब जुपिटर का प्रभाव अनुभव नहीं करेगा। जुपिटर केवल या तो सोर्स में काम करेगा, या सबलोड में काम करेगा, या फिर सपोर्ट में काम करेगा। तो सपोर्ट जो है ना तभी काम कर सकेगी जब जब ये जो है ना जिस यानी अगर अनुकूल को सपोर्ट करेगा तो अनुकूल क्षमता बढ़ा देगा, और प्रतिकूल को सपोर्ट करेगा तो प्रतिकूल क्षमता बढ़ा देगा। उदाहरण के तौर पर यदि मून को गुरु सपोर्ट करेगा, तो मून की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। क्यों? चूंकि मून जुपिटर जो है 5-8 की सोर्स है, लेकिन 2-3-7-11 का सपोर्ट 6-2-6 को देगा। लेकिन उल्टे अगर जुपिटर को मून सपोर्ट करेगा, तो ओब्वियसली इसको सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन 5-8 सपोर्ट होने के नाते 8-12 सब लोड की उसे जो है ना सपोर्ट मिलेगी, तो उसकी अनफेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा इससे। तो कुल मिलाकर कर आप देखें तो इसमें फेवरेबल स्ट्रेंथ जो है ना फेवरेबल प्लैनेट्स ज्यादा हैं बेमुकाबले अनफेवरेबल के लिए। अनफेवरेबल केवल 2 प्लैनेट हैं इस पहले व्यक्ति के खाते में। दूसरा व्यक्ति भी लियो लगन का है। लियो लगन का होने के साथ साथ उसका भी टेक्सटाइल का बिजनेस है। अब आप देखिए इसमें केतु पहले वहीं से चले लगन से, सन लगन का स्वामी है और 7वें भाव में बैठा है। यहाँ देखिए लगन का सन लगन का स्वामी है, लगन में बैठा है, और दूसरे भाव का उपनक्षत्र है। इसे अगर आप कंपैरिजन करें, सन यहाँ भी फेवरेबल है, सन यहाँ भी फेवरेबल है, लेकिन ये सन इस सन के मुकाबले में कमजोर है। यहाँ सन न केवल लगन में बैठा है, बल्कि दूसरे भाव का उपनक्षत्र भी है, उसकी सामर्थ्य को बढ़ा रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ सन पहले भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है, आगे कोई है ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में सूर्य इस सूर्य से कमजोर है। आइए 10वें भाव का आकलन करें। शुक्र 10वें भाव का स्वामी, तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में बैठा है। 1-5-9 का नक्षत्र है, 1-3-5-9 का उपनक्षत्र है। देखिए 5 और 9 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि 5वां और 9वां भाव लगन के अनुकूल भाव हैं, ये प्रतिकूल नहीं है। और इसमें 8 और 12 का भाव भी नहीं है, लेकिन फिर भी 10वां भाव 5वें 5वें 9वें और 5वें 9वें की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी, प्रॉब्लम्स, समस्याएं पैदा करने की स्थिति रखता है। तो वीनस यहाँ पर प्लस माइनस हो गया। आप इसके वीनस को देखिए और इसके वीनस को देखिए। इसका वीनस भी 3-10 का स्वामी है, इसका वीनस भी 3-10 का स्वामी है। इसका वीनस लगन में बैठा है, इसका वीनस 5वें भाव में बैठा है। तो 10वें भाव से 5वां भाव 8वां भाव हो गया, 6ठा भाव हो गया, सॉरी। दूसरी बात, ये 1-5-9 का नक्षत्र है, ये भी 1-5-9 का है, लेकिन ये 6ठा भाव है। 6ठा भाव इज सपोर्टिंग टू द 10th हाउस। मेरा मतलब 6ठा भाव 10वें भाव को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर 1-3-5-9 है, 5वां 9वां भाव 5वें 9वें भाव को सपोर्ट कर रहा है। तो कंपैरेटिवली वीनस जो है ना, इट इज इसका वीनस ज्यादा बेहतर है मुकाबले इसके वीनस के। आइए अब 6ठे भाव की ओर चलें। सैटर्न 6ठे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा है। 4-8-12 का नक्षत्र है और 10वें भाव का उपनक्षत्र है। आप देखिए 8 और 12 बीच में आ गया इसमें। 6ठा भाव जब आगे बढ़ा तो 7वें एक व्यक्ति के बाद 4-8-12 भाव इसमें आया। हाँ, 10वें भाव ने इसे फिर बाद में सपोर्ट कर दिया। लेकिन इसके सैटर्न को देखिए। इसका सैटर्न 1-3-5-7-9-11 भाव का स्वामी है। ये 6ठे भाव का 7वें भाव का स्वामी होकर चौथे में बैठा है, जो सपोर्टिव है। ये 6ठे 7वें भाव का स्वामी लगन में, ये लगन को प्रेस कर रहा है, लगन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये चौथे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरी बात, इसमें 8-12 है, इसमें 8-12 कहीं है ही नहीं। तो इसका सैटर्न बेहतर है बेमुकाबले इसके सैटर्न के। आगे चलिए,
अब आप केतु, केतु 7वें भाव में बैठा है और 11वें भाव का उपनक्षत्र है, तो ऐसी स्थिति में केतु थोड़ा फेवरेबल है। इसका केतु जो है ना फेवरेबल तो नहीं है, लेकिन कंप्लीटली अनफेवरेबल भी नहीं है। आइए, केतु हो गया, वीनस हो गया, सन हो गया, मून। मून 12वें भाव का स्वामी है और 8वें में बैठा है, दूसरे छठे 10वें भाव का नक्षत्र है। आप देखिए 12वां भाव, 8वां भाव और 2 6 10, मतलब जो है ना पहले सोर्स में ही जो है ना वीकनेस आ गई। इसके मून को देखिए, ये 12वें भाव का स्वामी है लेकिन छठे में बैठा है। दूसरा और छठा भाव उसको सपोर्ट कर रहा है, छठे भाव को, आखिर में 8 12 है। लेकिन यहाँ पर 12 8 पहले ही शुरू हो गया और 2 6 10 बाद में है। इसको अगर फेवरेबल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो दिस मून इज वीक, ये प्लस माइनस है, इसमें कमजोरी है। आगे बढ़िए, मार्स। मार्स चौथे और 9वें भाव का स्वामी होकर छठे में बैठा है, तो चौथे भाव का समर्थन कर रहा है। 9वां भाव थोड़ी सी कमजोरी रखता है, चौथा भाव थोड़ी कमजोरी रखता है, लेकिन फिर भी फेवरेबल, मतलब इसे हम पूर्णतः प्रतिकूल नहीं कह सकते। लेकिन इसका मार्क्स देखिए, चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव में, चौथे और 9वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है, लेकिन 10 और 4 10 एक फेवरेबल उसको सपोर्ट करता है चौथे भाव को, तो 9वें भाव की जो एग्जिस्टेंस है उसको रिड्यूस करता है। यहाँ पर देखिए आप, मार्स चौथे भाव का 9वें भाव का स्वामी होकर के छठे में बैठा है, लेकिन इसे आगे कोई फर्दर सपोर्ट ही नहीं है। कंपेरेटिवली दिस मार्स इज बेटर देन दिस। अगर आप देखें इस मार्स से ये मार्स बेहतर है। राहु लगन में बैठा हुआ है, 3 7 11 फेवरेबल है, लेकिन 8 12 का उपनक्षत्र है। लगन खुद 8 12 के उपनक्षत्र में बैठा हुआ है। यहाँ राहु देखिए दूसरे भाव में बैठा हुआ है, कोई अनफेवरेबल नहीं है। ये यहाँ प्लस माइनस है, लेकिन यहाँ कोई अनफेवरेबल नहीं है। जुपिटर, जुपिटर 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर के 11वें में बैठा है, 2 4 और 6 का सब लॉर्ड है, उपनक्षत्र है। तो 5वें 8वें भाव को अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो ये 11 2 4 6 ये फेवरेबल स्ट्रेंथ रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका 5 8 11 5वां 8वां भाव आगे फर्दर सपोर्ट नहीं होता, इसका भी 5वां 8वां भाव सपोर्ट नहीं होता। ये कंपैरेटिवली जुपिटर इससे थोड़ा बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैटर्न हम पढ़ चुके हैं। मरकरी, मरकरी देखिए दूसरे 11वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है और 7वें भाव का सब लॉर्ड है। ये जो है ना इसमें कोई अनफेवरेबल नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका मरकरी वीक है इसकी मरकरी के मुकाबले में, चूंकि 2 11 1 और 4 8 12, चूंकि लगना ही अपने आप में 8 12 यहाँ पर फेस करता है इसमें मरकरी के मुकाबले, लेकिन मरकरी में यहाँ पर कोई अनफेवरेबल नहीं है। तो आप देखिए, अगर ये वीनस, राहु और आपका ये क्या कहते हैं सैटर्न, ये जो है ना दो, कोई सा भी फ्री प्लैनेट नहीं है। अगर इसमें फेवरेबल प्लैनेट भी अगर यात्रा करेगा इनके नक्षत्र में, तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि वो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को अनुभव करेगा। इसमें क्या था, इसमें अनफेवरेबल प्लैनेट फ्री प्लैनेट है, इसलिए उसमें अनफेवरेबल को अनुभव करने की जगह ही नहीं है, लेकिन इसमें अनफेवरेबल को एक्सपीरियंस करने की जगह है। तो इसलिए इस चार्ट से ये चार्ट कंपैरेटिवली कमजोर है। इसमें 2 ग्रह मतलब जो है ना 8 12 से कनेक्टेड हैं, और इसमें जो है ना देखिए आप 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 ग्रह इसमें जो है ना 8 12 लिए हुए हैं, यानी कमजोरी लिए हुए हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तीसरा और अंतिम चार्ट देखिए। इसको अगर हम देखें तो 10वें भाव से हम लगन से देखें, लगन सूर्य है, सूर्य पहले भाव का स्वामी होकर 10वें में बैठा है। इसका लगन बहुत बढ़िया लगन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए 10वें भाव, 10वें भाव का स्वामी वीनस, शुक्र जो है तीसरे 10वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है। 1 5 और 9 का नक्षत्र है, चौथे भाव का उपनक्षत्र है, तो इसे बीच में स्ट्रगल करने की स्थिति में आ गया है। 5 9 12 भाव इकट्ठे हो गए हैं और लगना उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मिक्स है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो इसके मुकाबले में ये वीनस कमजोर है, इस वीनस के मुकाबले में ये वीनस कमजोर है, इस वीनस के मुकाबले में ये वीनस कमजोर है। आइए आगे देखें छठा भाव, सैटर्न छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है, छठे के नजदीक है, तो मिक्स है सर।
छठा भाव, सातवां भाव, छठा भाव केवल। यहाँ पर देखिए छठा भाव जो है ना 8 12 लिए हुए है, इसकी वीकनेस, इसमें भी वीकनेस है। और ये इसका सेटन जो है ना सबसे बेहतर सेटन है, सबसे बेहतर ग्रह है। तो ऐसी अवस्था में देखें तो इसका शनि जो है ना इनसे घटता चला गया। यहाँ पर शनि 8 और 12 से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए भले ही प्लस माइनस है लेकिन 8 और 12 से कनेक्टेड नहीं है, ये हम मतलब जो है ना निश्चित रूप से कह सकते हैं। आइए अब आप केतु चलें। केतु पांचवें और छठे भाव, पांचवें भाव में बैठा लेकिन छठे के नजदीक है, प्लस माइनस है। सोर्स 5 है। शुक्र हमने पढ़ा, सन हमने पढ़ा, चंद्रमा, चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठा है। 2 6 10 भाव का नक्षत्र है, 7 और 11 भाव का उप नक्षत्र है। केवल 12वें भाव का स्वामी होने के नाते इसमें कुछ कमी जरूर है, लेकिन बाद में इसे कहीं भी 8 5 9 का कोई सहयोग नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के इसका चंद्रमा बेहतर चंद्रमा है बमुकाबले इनके। इनके चंद्रमा से इनका चंद्रमा मतलब जो है ना ज्यादा नहीं है, 12 8 6 तीनों मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर केवल 8 और 12 का उप नक्षत्र है। अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ केवल 12 सोर्स में है, बाकी जो है ना उसके सब फेवरेबल प्लैनेट है। तो ऐसी अवस्था में इसका चंद्रमा इनके मुकाबले में बेहतर है। आइए मंगल, मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी होकर 9वें में बैठा है और तीसरे भाव का उपनक्षत्र है। तीसरा भाव 9वें भाव को सपोर्ट करता है, लेकिन 9वां भाव, चौथा भाव और 9वां भाव दोनों मिलकर के ये इसमें अनफेवरेबल स्ट्रेंथ आती है। चूंकि कोई भी छठा, दूसरा, 11वां कोई फेवरेबल भाव इसमें नहीं है, केवल तीसरा भाव उसको बाद में सपोर्ट कर रहा है। अगर इस मार्क्स से कंपेयर करें तो इस 9वां भाव का मतलब जो है ना स्वामी जरूर है, लेकिन चौथा और छठा भाव फेवरेबल है। यहाँ पर चौथा 9वां भाव 9वें में बैठा है, तो ऐसी अवस्था में 9वें भाव की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तीसरा भाव चूंकि 7वां भाव है 9वें से, तो 9वें को सपोर्ट करता है। तो उस स्थिति में भले ही लगन के अनुकूल है, लेकिन ये बिजनेस के अनुकूल नहीं है, इसमें वीकनेस है, प्लस माइनस। इसका मार्क्स अगर आप देखें तो ये इसका मार्क्स सबसे बढ़िया है। इसका मार्क्स इन तीनों में से इसका मार्क्स बढ़िया है, उसके बाद इसमें कुछ कमी है और इसके बाद इसमें बहुत कमी है। इसके बाद राहु में आ जाइए। राहु 11वें में बैठा है, 12वें के नजदीक है। 3 7 11 का नक्षत्र है, 1 5 9 का उप नक्षत्र है। तो 5वां 9वां उप नक्षत्र है और 12वें भाव से कनेक्टेड है, तो इसमें वीकनेस आ गई। 11वां भाव, 3 7 11 भाव और लगन, ये फेवरेबल है टू लगन। 1 5 9 फेवरेबल है लगन के, लेकिन 12वें भाव के में बैठने के कारण, 12वें भाव का संबंध हो जाने के कारण इसमें कमी आ गई है, ये प्लस माइनस में आ गया है। हाँ, इसमें जैसे जिसके नक्षत्र में यात्रा करेगा या जो इसके नक्षत्र में यात्रा करेगा उसकी स्ट्रेंथ के आधार पर इसकी स्ट्रेंथ डिसाइड होगी। ठीक है। गुरु, गुरु 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है। 5वां और 8वां भाव अनुकूल नहीं है। दूसरी बात, 5वें भाव को 7वां भाव सपोर्ट करता है। कोई फेवरेबल जो है ना यानी 2 6 10 11 3 कोई फेवरेबल भाव इसमें ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो ये प्लस माइनस है, क्योंकि 7वां भाव कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं है, लेकिन 5वां 8वां भाव बेहतर यह है कि चूंकि ये फ्री प्लैनेट है तो इसका अनुभव कोई दूसरा ग्रह नहीं करेगा। शनि छठे और 7वें भाव का हम पढ़ चुके हैं, छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा, लेकिन छठे के अनुकूल है, तो ये भी प्लस माइनस है। और मरकरी दूसरे 11वें भाव का स्वामी होकर 10वें में बैठा है और चौथे 8वें 12वें भाव का स्वामी होकर नक्षत्र है। 2 6 8 10 और 12 भाव का उप नक्षत्र है। आप देखिए दूसरा भाव, 11वां भाव और 10वां भाव, ये सब 8 12, यहाँ 8 6 8 12 तीनों का संबंध बनता है। तो ऐसी अवस्था में मरकरी जो है वो एक फेवरेबल मतलब स्ट्रेंथ जरूर है, लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है, प्रतिकूल क्षमता इसकी ज्यादा है। इसके नक्षत्र में यदि अनफेवरेबल ग्रह कोई भी यात्रा करेगा तो उस स्थिति में उसकी प्रतिकूलता बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं इससे। अच्छा, इनका मरकरी अगर देखें आप, इन सबके मरकरी से इसका सब मरकरी सबसे कमजोर है। ये 6 8 12 का कनेक्शन उप नक्षत्र लेवल पर बना रहा है। अब मुझे जो आपको थोड़ा सा और क्लियर करना है वो ये है कि अब आपने देखा होगा कंपैरेटिवली इस चार्ट के सेल्फ सिग्निफिकेशन से इस चार्ट के सेल्फ सिग्निफिकेशन कमजोर हैं। इसमें 2 ग्रह कमजोर थे, इसमें 4 ग्रह कमजोर हैं।
इसमें अगर आप देखें तो इसमें लगभग लगभग 3 ही ग्रह जो है ना फेवरेबल हैं, बाकी लगभग सब कमजोर हैं। इसमें सूर्य बढ़िया है, इसमें चंद्रमा बढ़िया है, और एक प्लेनेट है राहु, मिक्स है। लेकिन इस सूर्य बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया है, और मार्स 4 9 9 3, राहु और जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न भी प्लस माइनस है, लेकिन इसमें इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बाकी है। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि इसमें अनफेवरेबल स्ट्रेंथ के ग्रह ज्यादा हैं बेमुकाबले इसके, इसके ज्यादा हैं बेमुकाबले इसके। इसलिए इसका इसका बिजनेस जो है ना बहुत बेटर रहा है, इसका जो बिजनेस है वो मध्यम रहा है, और इसका जो बिजनेस है वो कमजोर रहा है। फेवरेबल स्ट्रेंथ कम है सर, और अनफेवरेबल स्ट्रेंथ उसमें ज्यादा है। अब And मैं आपको Tiwari ji, एक sorry to interrupt. Another thing that unfavorable Mercury 8 and 12, 6, 8, 12 planet, Mercury you can find in supports. Mercury is influencing many planets. यस सर, ये सर मैं Yeah. आई एम गोइंग टू से दिस Okay, नाउ, okay, sir. Okay, okay, आई एम sir. गोइंग नाउ। अब हम अगर ये देखें तो मैं इसे यहाँ पर जो कहना चाह रहा था, या सर कहना चाह रहे हैं, मैं वही मतलब कहना चाह रहा था कि यहाँ पर प्रत्येक ग्रह की सपोर्ट दी गई है। इसमें मून और मरकरी अपने आप में हमने डिसाइड किए कि ये अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल क्षमता ज्यादा रखते हैं। तो हमको देखना है मून और मरकरी। केतु में ना मून है ना मरकरी है, वीनस में मून है और मरकरी है, लेकिन फेवरेबल प्लैनेट, सब फेवरेबल प्लैनेट भी इसको सपोर्ट किए हुए हैं। आगे देखिए, सन में मरकरी है लेकिन मून नहीं है। मरकरी कंपैरेटिवली जो है ना अच्छा है बेमुकाबले मून के। मून 12वां का स्वामी होकर के 8 और 12 का अपना नक्षत्र है, तो इसमें मून नहीं है। मून जो है ना अपने आप में सूर्य यानी बेनिफिशियल लिए हुए है, लेकिन मरकरी भी इसमें सपोर्ट के साथ है। मार्स को देखें, मार्स में जो है ना मरकरी की सपोर्ट है लेकिन मून की सपोर्ट नहीं है। राहु को देखें, राहु में मून और मरकरी की सपोर्ट नहीं है। जुपिटर को देखें, मून और मरकरी की सपोर्ट नहीं है। शनि को देखें, मून की सपोर्ट है, तो इसकी सपोर्ट है, लेकिन शनि अपने आप में कम फेवरेबल मतलब अनफेवरेबल लिए हुए नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट लेस है, कम है। शनि पर मून का जो प्रभाव है वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि अनफेवरेबल लेने की अक्षमता में नहीं है। आगे आ जाइए, मरकरी, मरकरी के पास सन फेवरेबल है, लेकिन मरकरी के साथ मून इसमें शामिल है, तो मरकरी की अनफेवरेबल क्षमता को बढ़ा देता है मून। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मून और मरकरी का जो प्रभाव है वो कम है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं, 8 और 12 राहु, और 5 9 8 और 12 सैटर्न, और दूसरा ग्रह था, हाँ राहु, सर सैटर्न 8 और 12, ये 5 9 सर वीनस हैविंग, और मून है, मून है। इन 4 प्लैनेट्स का हमको देखना है। इसमें विशेष रूप से मून, राहु और सैटर्न, इसका प्रभाव अगर आप देखें तो केतु सैटर्न के साइन में है, वीनस सैटर्न के साइन में है और मून की सपोर्ट है। सन सैटर्न के साइन में है और राहु की सपोर्ट है। मून जुपिटर के साइन में है और मरकरी के में मून ठीक है। मार्स सैटर्न के साइन में है और राहु की सपोर्ट है। राहु सन के साइन में है, ठीक है, लेकिन सैटर्न की सपोर्ट है। केतु जुपिटर जो है ना बचा हुआ है। सैटर्न जो है ना राहु की सपोर्ट है, और मून की क्या नहीं, मून की सपोर्ट नहीं है। मरकरी को देखे तो मून की सपोर्ट है। आप देख सकते हैं इसमें लगभग अनफेवरेबल प्लैनेट्स की सपोर्ट, एक दो प्लैनेट को छोड़कर बाकी लगभग सब में है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो है ना, अगर छोड़ दें, हम सन को छोड़ दें और हम सन को छोड़ दें और मून को छोड़ दें, तो लगभग लगभग अनफेवरेबल सब प्लेनेट में कहीं ना कहीं अनफेवरेबल स्ट्रेंथ है। तो वो सब जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर इसमें मैं सीधे सीधे बोलूं, 8 और 12 जो है ना सर मरकरी 8 12 है,
और ये 6 8 12 का है। अगर हम मरकरी को ही अकेले को अगर इसमें देखें किसको सपोर्ट दे रहा है, तो उसी से आपको अंदाज हो जाएगा। केतु मरकरी नहीं रखता है, वीनस वीनस मरकरी रखता है, सन मरकरी रखता है, मून मरकरी रखता है, मार्स मरकरी रखता है, राहु जो है ना फ्री है फ्रॉम मरकरी, लेकिन जुपिटर फ्री है फ्रॉम मरकरी, सैटर्न जो है ना फ्री है फ्रॉम मरकरी, लेकिन मरकरी अपने आप में ये रखे हुए है। तो आप देखिए मतलब जो है ना कि 1 2 3 और 4 4 प्लैनेट जो है ना मरकरी ने Tiwari ji, Rahu sign lord is moon is having Mercury. यस सर, Indirectly, Mercury is coming. यस सर, यस सर। तो 5 प्लैनेट सर ही मतलब हैज बीन अफेक्टेड बाय मरकरी इटसेल्फ। Correct, direct by planets. तो आप देख सकते हैं इनके प्रभाव ने इस बाकी ग्रहों के प्रभाव को प्रभावित किया, जिससे उसकी अक्षमता में कमी आई। That too, इसीलिए Mercury, sorry to interrupt, Mercury is the 10th sublord also, right? यस सर, And second lord and occupant 10th house, that itself is unfavorable. It is indicating hurdles, struggles on the professional prospect. That too, Mercury planet is Karaga planet for business also. हाँ सर, So that इसमें is 2 all वीकनेस adding आई है जो value. सर ने कहा। Yes, sir. पहली वीकनेस तो ये है कि मरकरी जो है वो स्वयं में बिजनेस का कार का प्लैनेट है। तो बिजनेस का कार का प्लैनेट स्वयं में एफ्लिक्टेड है 8 12 6 8 12 भाव से। And दूसरी बात, affecting 5 मरकरी 6 planets. मरकरी 10वें भाव का जो है ना, यानी एक तरह से भाग्य है, डेस्टिनी है 10वें भाव की, और वो 10वें भाव की डेस्टिनी ही अपने आप में 8 12 6 8 12 लिए हुए है। तो ऐसी अवस्था में बिजनेस की जो सिचुएशन है आप समझ सकते हैं। और ये मरकरी जो कार का प्लैनेट है, ये मरकरी जो है ना अपने आप में 5 ग्रहों को मतलब जो है ना प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली जो लास्ट वाला क्या नाम है चार्ट है, ये वाला जो चार्ट है ये सबसे कमजोर चार्ट है। तो मैं समझता हूँ बिजनेस को इंडिविजुअली किसी एक चार्ट को कैलकुलेट करके आपके सामने रखने से बेहतर था कि मैं आपके Yes. सामने 3 चार्ट की सेल्फ स्ट्रेंथ जो है ना आपके सामने रखूं, ताकि आप खुद इस बात को जज करें, कंपेयर करें। और ये भी साथ में आपको मदद करेगा पढ़ने में कि ये चार्ट को जब हम यानी प्लैनेट्स की सेल्फ स्ट्रेंथ किस तरह से घट रही है और किस तरह से बढ़ रही है, फेवरेबल Very good, और very good, Tiwari ji. तो मैं समझता हूँ मतलब जो है ना आपको Yeah, इसका just with the beauty is that you have explained very well. Only just with the self-signification of all planets. I mean, you could say that which chart is better. We have not checked the sign star lord sublevel. We have not checked. Just यस सर, only with the self-signification of all planets, if we are able to study carefully, we can find overall strength of that particular planet. Well, that too, when you are comparing, you could easily see which is better. Correct, sir? That is the beauty of the self-significations. Correct, sir? Very well. मुझे लगता है सर आज Taken. मैंने समय भी ज्यादा सर खींच दिया लगता है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं आपके सामने ये 3 कंपैरेटिव चार्ट जो है ना रख सका, जो आपको ये सोचने समझने और उनको प्रयोग करने में सहायक सिद्ध होंगे जब भी आप इन्हें आराम से पढ़ना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। इसीलिए चार्ट के जो बर्थ पर्टिकुलर हैं वो भी आपको साथ में डिस्क्लोज किए हैं। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे या सर से। Very good. Thank you, Tiwari ji. Very well taken, Tiwari सर ji. फिर हम आज का सेशन सर आपकी इजाजत हो तो हम क्लोज करें। Very good, Tiwari ji. Thank you ठीक है so सर, much for a wonderful session. मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस हिंदी के सत्र के अंतिम सत्र से पहला सत्र है, उसके लिए आपके सहयोग का बहुत दिल से धन्यवाद। श्री Thank राधे। you, sir. Thank you